या तो ये मूर्ख है या आपको मूर्ख बना रहा है, हमें मूर्ख बना रहा है। मोदी कह रहा है फ्रांस में कि भाई एआई सबके लिए हो, अच्छा हो, ड्यूरेबल हो, एथिकल हो, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। वो कह रहा है एआई से ही सब कुछ चलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। भाई जब ऑपरेशन एआई कर लेगा, जब इंजीनियरिंग का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेगा, तो फिर कोटा में बच्चों को मरने के लिए क्यों छोड़ा हुआ है? आज अंकुश मीणा जो सवाई माधोपुर से था, उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वो कमरे में, अपने पीजी के कमरे में लटका हुआ मिला। क्या आप अपने बच्चों को कंपटीशन की तैयारी इसलिए करवा रहे हो कि ये लोग फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला करके, रोबोट्स ला करके आपके बच्चों का भविष्य खराब कर दें? आपको पहले जानना तो होगा कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। उधर अमित शाह कह रहा है कि हमने ये साइबर क्राइम के फ्रॉड जो हैं वो पकड़े हैं बहुत सारे, और अभी हम एआई की मदद से साइबर क्राइम के फ्रॉड पकड़ेंगे। देखो भाई, पहले जब आपका पैसा बैंकों में डलवाना था तो ये गाँव में चोरी करवाते थे। पहले सरकार किसी और की थी, आपको ऐसा लगता है, लेकिन सिस्टम चोरी करवाता है। फिर चोरों के डर से आपने पहले तो खाते खुलवाए, बाद में कैश लेकर जाना बंद किया और आपने चेक से पेमेंट शुरू करी। उसके बाद में आपने एटीएम कार्ड ले लिए। इसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करने लगे एनईएफटी वगैरह से, और अब आप डिजिटल पेमेंट करने लगे फ़ोन से। और जैसे ही डिजिटल करने लगे, अब ये साइबर क्राइम होने लगे, और अब आपके बैंकों के खाते खाली होने लगे। आप ये समझिए कि उस वक्त घरों में चोरी होना, आपके घरों में पाड़ लगना, और आज के वक्त में आपके अकाउंट खाली होना, ये बिल्कुल एक जैसा है। ये सिस्टम ही करवाता है आप सबको डरा धमका करके नई व्यवस्था में लाने के लिए। बाकी आपकी मर्जी है। मैं ये कहता हूँ, गाँव के लेवल पर अपने बच्चों को रोज़गार देने के लिए अपनी ज़रूरत की शिक्षा व्यवस्था की तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा, ताकि गांव के लोग अपने बच्चों को अपने हिसाब से तैयार करें, ना कि कंपनियां सरकारों के माध्यम से ऐसी पॉलिसी लेकर आएं कि लोग अपने बच्चों को इस रैट रेस के अंदर दौड़ाने के लिए मजबूर हो जाएं। बच्चे अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं, परिवार टूटने के लिए मजबूर हो जाएं, बच्चे विदेश भाग जाएं, हम प्रवासी बनते रहें, रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में भागते रहें, हम दूसरे राज्यों में जाएं, दूसरे राज्य वाले हमारे राज्यों में आएँ। भाई प्रवासियों से भी ये विनती है कि अपने आसपास का एरिया संभाल लो, क्योंकि जहां आप पैदा हुए हो, यदि वो मिट्टी आपका पोषण नहीं कर सकती, यदि वो मिट्टी आपको नहीं पाल सकती, तो कोई और मिट्टी नहीं पाल पाएगी। देश और दुनिया के अंदर अशांति फैलाने और दंगे करवाने के उद्देश्य से ये माइग्रेशन हो रहा है। इसलिए अपनी गृह ज़मीन, अपनी मातृभूमि को मत छोड़ो, वापस अपने गांव चलो और अपने गांव को वापस स्वर्ग बनाने की दिशा में काम करना शुरू करो।